हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, इस क्लास में लेकर के आए हैं आपके लिए राजनीतिक विज्ञान से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस। दोस्तों, यहां से आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्लास को अंत तक पूरा देखना है। और यदि इनके आंसर आपको आते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस है वो सही करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है 41वां। 40 क्वेश्चंस पहले करा दिए हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शाहनवाज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा। तो दोस्तों बताइए, ऐसा किसने कहा था कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों, जो ये नीति थी फूट डालो और राज करो, इस नीति को किसने अपनाया था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। तो कौन सी सन है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो कौन सी जगह है जहां से स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन को स्टार्ट किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सी। अगला क्वेश्चन है 48वां। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एटली। अगला क्वेश्चन है 49वां। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय स्वायत्तता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। अगला क्वेश्चन है 51वां। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, जो दिल्ली चलो इस नारे को दिया वो किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, SC बोस ने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 53वां। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। तो इनमें से कौन सी घटना है जिसके कारण असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चोरी चोरा कांड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां। केंद्रीय राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 352, 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वां, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? तो कौन सी सन में गोवा भारतीय गणतंत्र का एक पार्ट है वो बनाया गया था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1961 में। अगला क्वेश्चन है 59वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? तो कौन है इनमें से जो भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय मंत्रिमंडल है, इससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही देश में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 62वां, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है 63वां, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति की। दोस्तों जो स्थानीय एमपी और एमएलए हैं ये पंचायत समिति है, इसके पदेन सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है 64वां, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है 65वां, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नियम निर्धारण पर। अगला क्वेश्चन है 66वां, लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी.एच. ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वां, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी संविधान का। अगला क्वेश्चन है 68वां, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 69वां, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा स्थगित करने की। अगला क्वेश्चन है 70वां, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनंदा भंडारे। अगला क्वेश्चन है 71वां, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है 73वां, पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? कौन सी सन में पुडुचेरी है इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियम समिति का। अगला क्वेश्चन है 75वां, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है 76वां, राज्यसभा कब भंग होती है? तो इनमें से राज्यसभा है वो भंग कब होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। इनमें से कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 77वां, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा की। अगला प्रश्न है 78वां, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समस्त देशवासियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79वां, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थी? तो इनमें से बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80वां, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो दोस्तों बताइए कितने स्थान है वो आरक्षित हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 84 स्थान। तो दोस्तों हमारे पास में टॉप 40 क्वेश्चंस थे। आपने इनमें से कितने क्वेश्चन तय किए हैं कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, और इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।